नमस्कार। कोविड-19 परिदृश्य, विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियाँ, मॉड्यूल 17। सत्र का नाम कोरोना काल में विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता का विकास। कोविड-19 से संबंधित इस प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। प्रशिक्षण सत्र के उपरांत शिक्षक कुछ प्रतिफलों को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस प्रकार हो सकते हैं। शिक्षक सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधारों के लिए नेतृत्व कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अपने विद्यालय में OER अथवा ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को अपना सकेंगे और उनका उपयोग कर सकने में भी सक्षम होंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार, विचारों का योगदान और अनुभवों को भी शिक्षक आपस में साझा कर सकेंगे। शिक्षण कार्यों में निरंतरता निर्मित कर सकेंगे और रोचकता को बनाए रखेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षक विद्यालय में किसी बदलाव की योजना बनाकर पहल कर सकेंगे और उसे लागू करेंगे तथा स्वीकार भी कर सकेंगे। शिक्षण पद्धतियों में बदलाव कर सकेंगे और इन पद्धतियों से विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था को बना सकेंगे। शैक्षिक प्रयोगों को प्रोत्साहन दे सकेंगे और उन्हें आजमाएंगे। आइए जानते हैं कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 महामारी के दौरान हमारी क्या चुनौतियां और अपेक्षाओं की विशिष्ट प्रक्रिया हो सकती है। हर व्यक्ति तनावपूर्ण स्थितियों के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जैसे कि इस संक्रामक रोग का प्रकोप, जिसमें सामाजिक दूरी और आत्म अलगाव की आवश्यकता होती है। ऐसे अनुभवों से गुजरना काफ़ी स्वाभाविक है, जो नीचे बताए गए हैं। लेकिन अगर इस तरह की भावनाएं और अनुभव आपके सामान्य दिन के कामकाज में कोई बाधा पैदा करने लगते हैं, तो यह मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इस तरह के अप्रत्याशित और अचानक बदलाव को सभी शैक्षिक मंचों से संबोधित करने की आवश्यकता है। इसीलिए शिक्षकों के साथ साथ परिवार के सदस्यों के सहानुभूतिपूर्ण और धैर्यशील दृष्टिकोण बच्चों और किशोरों की ऐसी समस्याओं को कम करने में एक लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों को अपने स्वयं के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में चिंता हो सकती है। दुनिया से, दोस्तों से और परिवार से कटे हुए होने का भाव भी पैदा हो सकता है। अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होने या समय समय पर अपने पाठ्यक्रम या शोध प्रबंध को पूरा ना कर पाने के बारे में गुस्सा और निराशा स्वाभाविक है। काम ना करने या दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में संलग्न ना होने के कारण बोरियत और निराशा होना अत्यंत स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त सभी छात्र अथवा विद्यार्थी इन स्थितियों के बारे में या आने वाले भविष्य के बारे में अनिश्चितता या अस्पष्टता की स्थिति से भी अवगत होंगे। इसके अतिरिक्त अपनी लंबित परीक्षाओं के बारे में भी उन्हें सामान्य चिंता हो सकती है। वर्तमान परिस्थितियों और ग्रेड के तहत अंकन प्रणाली के बारे में भी वे चिंता का सामना कर सकते हैं। शोध शिक्षार्थियों के लिए डेटा संग्रह के बारे में चिंता एक बहुत बड़ी निराशा का विषय हो सकता है। अंतिम शोध कार्य और परिणाम प्रस्तुत करना उनके लिए एक संघर्ष और अत्यंत ही दुष्कर कार्य भी हो सकता है। अतः शिक्षार्थियों के मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य पर लंबे समय तक तनाव के प्रभाव को स्वीकार करने की आवश्यकता है। ऐसी गतिविधियों का संचालन किया जाए जो उन्हें इससे निपटने में मदद कर सकती हैं। बेहतर सीखने, मनोसामाजिक कल्याण और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम तरीकों की पहचान की जाए। कोविड-19 के संदर्भ में आयु उपयुक्त जानकारी भी प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त शिक्षार्थियों के लिए कुछ अन्य सुझाव और व्यावहारिक युक्तियां ये हो सकती हैं। प्रभावी ढंग से संवाद करना सीखें। हम अपने जीवन में अधिकांशतः अपने स्वयं के साथ बातचीत करते हैं, जिसे आत्मसंवाद कह सकते हैं, और यह हमारे मस्तिष्क में चल रहे चलचित्र पर निर्भर करता है। यदि हम सकारात्मक घटनाओं और विचारों से दूर रहने का प्रयास नहीं करते हैं या नकारात्मक घटनाओं और विचारों से समीप रहने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने विचारों, मनोदशा और व्यवहार के माध्यम से दूसरों के लिए भी समान नकारात्मकता का संचार करने के लिए
बाध्य हो जाते हैं। कोविड-19 का अनुभव करने वाले स्थानीय लोगों की सकारात्मक और उम्मीद की कहानियां और छवियों की जानकारी से संबंधित अवसर को खोजा जा रहा है, जो कि छात्रों की मनोदशा में एक सकारात्मक संवर्धन के लिए आवश्यक हो सकता है। इसके अतिरिक्त संतुलित आहार और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करें। स्वस्थ संतुलित आहार खाएं और खुद को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखें। अच्छी तरह से भोजन करना शरीर और मन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पौष्टिक खाने की कमी मूड और नींद परिवर्तन भी दिखा सकती है, इसीलिए स्वास्थ्य और घर का भोजन चुनें। अपने परिवार के साथ बातचीत और जुड़ाव। यह तो सभी बच्चे जानते हैं कि परिवार के साथ बैठना और परिवार के सहयोग से कार्य करना कितना आनंददायक होता है। यह जानने के लिए कि क्या अन्य लोग भी इन चीज़ों पर आपकी ही तरह विचार कर रहे हैं, अपने परिवार में किसी के साथ अपनी चिंताओं को साझा करें और अपने विचारों और चिंताओं पर खुलकर चर्चा करें। हर दिन अपने लिए समय निर्धारित करें। जीविका के लिए शक्ति आधारित कौशल यानी अपनी खूबियों पर आधारित कौशलों पर काम करें। अपने सुधार के क्षेत्र पर नजर रखें, लेकिन उन्हें अपने पर हावी मत होने दें। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय मीडिया के लिए अत्यधिक अनावृत्ति या एक्सपोजर से बचें। आपके द्वारा पढ़ी या सुनी जाने वाली खबरों की दोबारा जांच करें। भ्रामक समाचार और अफवाहों से बचें और उन्हें इधर उधर फैलाने से बचें। बच्चों को अपनी बात रखने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को स्थान देना चाहिए कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और हम उन्हें यह एहसास कराएं कि हम सदैव उनके साथ हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षकों और अभिभावकों को उनकी दैनिक गतिविधियों में कुछ विशेष बातों को सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। दैनिक गतिविधियों में कुछ विविधताओं का उपयोग करना चाहिए। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे बच्चे अपनी रुचि की पुस्तक पढ़ें, ईमेल द्वारा प्रोफेसरों के साथ जुड़े रहें और कक्षा के काम और असाइनमेंट के साथ बने रहें। सोशल मीडिया पर बिताए समय की निगरानी करें, संलग्नित रहें और कोई शौक इत्यादि विकसित करें। इसके अतिरिक्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और इनके लिए कुछ सुझाव या व्यवहारिक युक्तियां इस प्रकार हो सकती हैं। कोविड-19 महामारी की स्थिति में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अच्छी तरह से समायोजित एवं अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित व्यवहारिक युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। उन्हें समय समय पर आश्वासन के अतिरिक्त शब्दों का उपयोग करके बताएं कि वे अकेले नहीं हैं। उनके काम और दिन की योजना बनाने में उनकी मदद करें। पहले से ही किसी भी आगामी परिवर्तन के बारे में उनसे बातचीत करें। किसी भी भावनात्मक या चिकित्सकीय सहायता के लिए संसाधनों तक कैसे पहुंचें, इसके बारे में भी योजना बनाएं। कई विश्वविद्यालयों द्वारा कक्षाओं को निलंबित करने और सुरक्षा कारणों से विद्यालय परिसरों को बंद करने के साथ साथ विद्यार्थियों को अचानक परिसर छोड़ना पड़ा, जिससे उनके एकेडमिक और सामाजिक जीवन में अप्रत्याशित बदलाव आ गए और विषयों को विस्तारित अवधि तक सीखने और अनुभवात्मक सीखने के लिए अवसर कम हो गए और इससे उनमें अनिश्चितता और असंतोष की भावना का व्यापक होना स्वाभाविक है। इंटरनेट के युग में हम ज़्यादातर सूचनाएं ऑनलाइन हासिल करते हैं। यह एक व्यवहारवादी परिवर्तन है। स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन बंद होने के चलते बच्चे अपनी दिनचर्या केवल बंद कमरे में ही बिता रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई के प्रति एकाग्रता नहीं रह जाती है और बच्चे अन्य क्षेत्रों में दिमाग लगाने लगते हैं। मानसिक विकास से हमारा तात्पर्य भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल है। यह हमारे सोचने, समझने और महसूस करने तथा कार्य करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। शिक्षार्थियों को तनाव, संकट या भ्रम की अवधि का अनुभव कराना असामान्य नहीं है,
किसी वैश्विक बीमारी का सामना करना बहुत ही धैर्य और संयम का विषय है। किसी वैश्विक बीमारी का मनोवैज्ञानिक परिणाम सामाजिक ताने बाने पर भी असर डालता है। नया रोग अपनी प्रवृत्ति से अपरिचित होता है और इसके परिणामों के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। शिक्षण क्षेत्र पर आगे की राह दिखाई जा सकती है। शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों को आगे की राह दिखाने के लिए कुछ सुझाव प्रस्तावित हैं। शिक्षण क्षेत्र पर कोविड-19 और लॉकडाउन के प्रभाव ने शिक्षण संस्थाओं को शिक्षण माध्यमों के नए विकल्पों पर विचार करने हेतु विवश कर दिया है। भारत में ई शिक्षा अपनी शैशवावस्था में है। आवश्यक है कि इसकी राह में मौजूद विभिन्न चुनौतियों को संबंधित कर ई शिक्षा के रूप में एक नए शिक्षण विकल्प को बढ़ावा दिया जाए। टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से देश के दूरस्थ भागों में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन के दौरान शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वयं प्रभा एवं निष्ठा जैसे कार्यक्रमों से यह चीज़ें आसान हो रही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और सुझाव दिए जा सकते हैं जो इस प्रकार है। कोविड-19 का अनुभव करने वाले स्थानीय लोगों की कहानियाँ और छवियाँ, जिनसे बच्चों को सकारात्मक और मानसिक समृद्धि का ताना बाना प्राप्त हो सकता है। और इसी के उदाहरण स्वरूप हम कुछ ऐसे उदाहरणों को ले सकते हैं जिनसे बच्चे मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं और भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से अपने को सक्षम बना सकते हैं। बस एक ही संकल्प और विश्वास के साथ हम यह सत्र का समापन करते हैं। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी।